पूछ रही है दिल्ली और पूछता है भारत। राधिका खेड़ा और रीना गुप्ता कहना बोथ ऑफ यू ऑन एयर। रतिंदर भाटिया और अजय वर्मा जी आ रहा हूं, बट कहना बीजेपी एंड आम आदमी पार्टी स्पोक्स पर्सन ऑन एयर। 1 वर्सेस 1 नाउ। दर्शकों देखिए, ओनली 1 वर्सेस 1 आई सेड। रीना गुप्ता एंड राधिका खेड़ा। भाटिया जी, अजय जी आ रहा हूं। मेरे डायरेक्टर को थोड़ी सुनने, थोड़ा मतलब ऊंचा सुनते हैं। मैं आपको बात ये बता रहा हूं, कुछ इश्यूज है। विजुअल्स इन द मिडल। ये नरेला में नई जेल बननी थी 2018 में। मेरा रिपोर्टर गया वहां पे। 4 साल हो गए। रीना गुप्ता जी, बनी क्यों नहीं? कौन है इसका जिम्मेदार? आप मुझे बताइए। 77 कॉरिडोर्स का डीकंजेशन होना था। 2017 में पैसा एलोकेट हो चुका है, 5 साल पहले, अभी तक नहीं हुआ। कौन जिम्मेदार है? आप मुझे बताइए। श्रीनिवासपुरी में रीडेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होना था। सरोजनी नगर में फेज 3, एक 2019, एक 2021 में। इसका जिम्मेदार कौन है? MRTS फेज 4 2019, इसका जिम्मेदार कौन है? और ये सब मैं कागजों पे नहीं बोल रहा हूं, मेरे रिपोर्टर ग्राउंड पे गए, वॉक थ्रू चलाते रहो। विजुअल्स। रीना जी, इसका जिम्मेदार कौन है? कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस मेट्रो स्ट्रेचेस। पैसा आपको एलोकेट हो चुका है, पैसा एलोकेटेड है। मेट्रो प्रोजेक्ट्स 2019 से 2022। अगर आपको जानकारी चाहिए, विजुअल्स। LG अप्रूव्स 8 प्रपोजल्स। LG ने 8 प्रपोजल, 5 मेट्रो प्रोजेक्ट्स, साकेत, जी ब्लॉक, संगम। मैं आपको डिटेल दे सकता हूं। जनकपुरी टू डेरावाल, पुल बंगस टू घंटाघर, जनकपुरी टू RK पुरम, सेटिंग अप ऑफ 4 सैनिक स्कूल्स। मतलब क्या चाहिए आप मेरे को बताइए, वो डिटेल्स मैं आपको देता हूं। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। पानी में जहर मिला दिया, हरियाणा CM जाके पानी पी लेते हैं। संजय सिंह 4 बोतल पानी लेके चले जाते हैं। बोतल के साथ पानी बोलना जरूरी है, बिकॉज आम आदमी पार्टी इज इन्वॉल्व। कि 1 बोतल पानी प्रधानमंत्री को दूंगा, 1 बोतल पानी गृह मंत्री को दूंगा, 1 बोतल पानी बीजेपी जगत प्रकाश नड्डा को दूं। मैम, वो पानी पीने लायक नहीं है, सबको पता है। जो राजनीति आप और हरियाणा सरकार के बीच में हो रही है, उसमें दिल्ली की जनता को मत घसीटिए। मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, ये काम क्यों नहीं हुए? और अभी तो मैंने आधे काम गिनाए नहीं है। रीना जी, दिल्ली में जिस विकास की आप बात करते हैं, वो विकास क्यों नहीं हो रहा? रीना जी, वो मैं आपसे बात कर रहा हूं। राधिका खेड़ा जी, विकास क्यों नहीं हो रहा? रीना गुप्ता एंड राधिका खेड़ा। रीना जी, फ्लोर इज योर्स। ऐश्वर्या जी, पहले मैं हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करना चाहूंगी कि वो सारे हमारे हिंदू भाई बहन जिनकी कुंभ मेले में योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से मृत्यु हुई, भगवान उन सबकी आत्मा को शांति दे। और भगवान ऐसे सत्ता के लालची लोगों को हमारे देश से दूर रखे, जो कि कुंभ में जब वहां रह के इनको व्यवस्था संभालनी थी, उस समय ये दिल्ली में आके अरविंद केजरीवाल जी को ज्ञान देने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ही दुख की बात है। और आज शंकराचार्य जी ने कहा है कि इस तरह के मुख्यमंत्री को फौरन रिजाइन देना चाहिए। मैं शंकराचार्य जी की बात से पूर्णतः सहमत हूं। कोई भी सनातनी हिंदू इस देश में आज यही मांग करेगा कि किस तरह से आपने 40 करोड़ लोगों को वहां बुलाया, रीना जी, वो वहां न्योता दिया। हाँ, वहां पे रीना जी, मेरा सवाल क्या था? गवर्नेंस हुई। आपको कुंभ पे बात करनी है? करने दीजिए। मेरे 5 बजे की डिबेट में आप आ जाती। आज बहुत दुख है सब। नहीं, मेरे 5 दुख हमको भी है, हमसे ज्यादा नहीं है आपको। बहुत दुख है सब। अभी तक राम मंदिर गई नहीं है आप। बहुत नहीं, दुख है। दुख सबको है। ये टॉपिक डिरेल करने की आदत आप लोगों को भी आ गई है क्या? अनुराग भदौरिया से राम मंदिर में नहीं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। जब तक मैं ग्राफिक्स बोलूं नहीं, शर्मा चलाना नहीं। इतनी नहीं, आप मेरे को सवालों का जवाब दीजिए रीना जी, प्लीज। जैसे सीनियर रिपोर्टर को इतना लाइटली नहीं देना चाहिए। नहीं, प्लीज मैम, रिपोर्टर इज ए रिपोर्टर, नो सीनियर जूनियर। कोई लाइटली का सवाल ही नहीं है। कल अगर आप मेरा डिबेट मत डिरेल कीजिए। 5 बजे के डिबेट में आपको आना चाहिए था। मैं पूछ रहा था जिम्मेदार कौन है। कल मैंने किया, कौन है जिम्मेदार? बोलने से कुछ नहीं होता। लेकिन आप मेरे को बात बताइए, आपकी जिम्मेदारी क्या है? दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान है। मैं उंगली उठा सकता हूं, राधिका जी पे भी और आप पे भी। आपने ये नहीं किया, आपने किया। जिस दिन मेरे को अपने ऊपर उंगली उठानी पड़ती है ना, उस दिन सबसे ज्यादा मुश्किल होता है।
The toughest is when questions are asked to you. So today questions are being asked to you, रीना जी. ये काम क्यों नहीं हुए? क्या मैं जान सकता हूं? May I ask? क्योंकि पूछती है दिल्ली और पूछता है भारत. प्लीज बताइए मेरे को. मैं शीश महल के बारे में, वो सरकारी घर के बारे में बात नहीं कर रहा. नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, नरेला की जेल क्यों नहीं बनी? पैसा आपको मिल गया था ऑन रिकॉर्ड. बारे में बात नहीं करेंगे ऐश्वर्या जी. आप राजमहल में बात नहीं करेंगे ऐश्वर्या जी, क्योंकि हिम्मत नहीं है राजमहल की बात मैं करने की. शीश महल कह रहा हूं, ये राजमहल कहां से आ गया? कहा कि राजमहल में चलिए और और मुख्यमंत्री आवास में चलिए. अच्छा प्रॉब्लम, दोनों जगह चलिए. दर्शकों क्यों नहीं आप लोग गए? Why are you derailing my debate? चलते हैं हम लोग. No, are you here to derail my debate, रीना जी? रीना जी, you are a senior leader. हमने 150 डिबेटें की हैं, ऐसा तो कभी आप करते नहीं. Why are you so flabbergasted today, ma'am? Why? I'm asking a simple question. मैं आपसे पूछ रहा हूं, नरेला की जेल क्यों नहीं बनी? 77 कॉरिडोर क्यों नहीं बने? अप्रूवल ऑफ एसीबी टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन आप मुझे क्यों नहीं हुआ? नहीं, आप मुझे बताइए, सरोजनी नगर के 3 प्रोजेक्ट क्यों नहीं बने? श्रीनिवासपुरी का हाउसिंग प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना? कॉरिडोर्स ऑफ दिल्ली एमआरटीएस फेज 4 क्यों नहीं बना? मैं आपसे स्पेसिफिक पूछ रहा हूं, सीआईएसएफ के क्वार्टर साकेत में क्यों नहीं बने? कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस मेट्रो स्ट्रेचेस, आपको बताऊं स्ट्रेचेस भी बता सकता हूं. जनकपुरी टू डेरावाल नगर, पुल बंगश टू घंटाघर सेक्शन क्यों नहीं बने? आप मुझे बताइए, जनकपुरी वेस्ट टू आरके आश्रम क्यों नहीं बने? सेटिंग अप ऑफ 4 जिला सैनिक बोर्ड्स इन दिल्ली, और इस सब का पैसा आधिकारिक तौर पे आम आदमी पार्टी को रिलीज हुआ है. रिलीज्ड पैसा है, रिलीज्ड पैसा है. मैम रीना गुप्ता जी, दोबारा आपको टाइम दे रहा हूं, प्लीज बताइए मैम. ऐश्वर्या जी, मैम जी बिल्कुल. जी देखिए, 5 साल पहले मोदी जी दिल्ली में आए थे और उन्होंने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान. हर किसी को जो झुग्गी में रहता है दिल्ली में, उसको मकान मिलेगा. उस बात को 5 साल हो गए, सिर्फ 4700 मकान अभी तक मिले. उनकी हालत इतनी खराब है कि जिनको अलॉट हुए वो वहां जाने के लिए तैयार नहीं. मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी और 200 बुलेट ट्रेन आएंगी. हर बेरोजगार को नौकरी मिलेगी. 22 करोड़ नौकरी कहां पे? आई एम सॉरी, जो 100 एम्स बनने मेरा सवाल क्या था, कहां पे हैं? और जो 100 IIT बनने वाले थे, IIM बनने वाले थे, वो कहां? पूछिएगा ना वो आप राधिका खेड़ा से पूछिएगा. मेरा सवाल आपसे कुछ और है, वो आप राधिका खेड़ा से पूछिएगा. आप राधिका खेड़ा को कटघरे में खड़ा करिए और सवाल करिए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं आप दोनों को कटघरे में सवाल कर रहा हूं. आई हैव 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस, वन फॉर यू रीना जी, वन फॉर यू राधिका जी. मैंने आपसे आपके सवाल पूछे. ये उंगली उठाना दूसरे पे बहुत आसान होता है. आपने बीजेपी पे भी उठाई थी, कांग्रेस पे भी उठाई थी. आप आज किसके साथ खड़े हैं? दुनिया देख रही है, भारत देख रहा है, दिल्ली देख रही है. मैं आपसे पूछ रहा हूं रीना जी, प्लीज बता दीजिए, सिंपल सवाल है. श्रीनिवासपुरी में जो रीडेवलपमेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट होने थे वो क्यों नहीं बने? बिल्कुल. सरोजनी नगर का प्रोजेक्ट फेज 3 क्यों नहीं बना? एमआरटीएस फेज 4 प्रोजेक्ट क्यों नहीं बना? सीआईएसएफ के क्वार्टर साकेत में क्यों नहीं बने? कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस मेट्रो स्टेशन क्यों नहीं हुआ? रीडेवलपमेंट ऑफ एम्स क्यों नहीं हुआ? इस सब के पैसे आपको अलॉटेड हैं, ये सब क्यों नहीं हुआ? मैं आपको बता रहा हूं, जनकपुरी टू डेरावाल नगर का सेगमेंट क्यों नहीं बना? जनकपुरी वेस्ट टू आरके आश्रम क्यों नहीं बना? चौथी बार रिपीट कर रहा हूं, रीना जी का फेडर फुल आप रखो. मैम प्लीज बताइए, जवाब सुनना चाहता हूं आपसे, क्यों नहीं बना? बिल्कुल ऐश्वर्या जी, लगता है आपकी रिसर्च टीम ने सही से रिसर्च नहीं करी है. आप ठीक कर दीजिए. ये सारे प्रोजेक्ट जो आप बोल रहे हैं, एम्स का रीडेवलपमेंट केंद्र सरकार को करना था. ऐश्वर्या जी, मैं सहमत हूं आपकी बात से कि केंद्र सरकार ने काम नहीं किया. आपको पता सरोजनी नगर रीडेवलपमेंट अगेन केंद्र सरकार को करना था, उन्होंने काम नहीं किया. आज तो ऐश्वर्या जी आप बढ़िया रिसर्च करके लाए हैं कि जो भी केंद्र सरकार को दिल्ली में करना था वो केंद्र सरकार ने नहीं किया. आपको पता है दिल्ली हाफ स्टेट है. दिल्ली में जितना भी जमीन से रिलेटेड काम हो, चाहे जहां वहां मकान का काम हो, चाहे एम्स रीडेवलपमेंट हो, जो भी डीडीए का काम है वो सारा केंद्र सरकार का काम है. और मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया. वहीं देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने सब कुछ कर दिल्ली में 80 फ्लाईओवर बनाए. देखिए आज 10,000 किलोमीटर सड़कें बनाई. हमने 10,000 किलोमीटर नई वाटर पाइपलाइन बिछाई. और हमने दिल्ली में 3 लाख स्ट्रीट लाइट लगवाई, 2 लाख सीसीटीवी कैमरा लगवाए. मैम आज झूठ नहीं, फोल्ड बैक इंक्रीज करो. आज झूठ पैसा कभी बोलते ही नहीं है. बहुत अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच. डिड आई से 4 लोग? ऐश्वर्या जी, मैंने कहा मेरे 4 गेस्टों को लो मत लो, ओनली 2 अभी. थैंक यू रीना जी. आ रहा हूं मैं, राधिका जी आ रहा हूं, जस्ट गिव मी 2 more minutes.
आपने ठीक कहा, रीडेवलपमेंट ऑफ एम्स नहीं, सिर्फ सबका पैसा 90% प्रोजेक्ट्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। दिल्ली सरकार इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, इंप्लीमेंटिंग सरकार है। और जितने भी मैंने प्रोजेक्ट, अभी तो मैं पूरे 49 पे गया नहीं हूं, 49 एक कम 50 की लिस्ट है जहां मेरे रिपोर्टर्स गए रीना जी, अभी तो सिर्फ 10-12 पे पूछ रहा हूं। आपने सिर्फ एम्स बोला, सिर्फ एम्स नहीं, मेट्रो स्टेशन का भी पैसा सेंट्रल सरकार ने दिया है। ये जिला सैनिक बोर्ड्स जो ये 4 हैं, इसका भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है आपको। ये जो स्टैट्यूटरी, ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ब्लॉक एंड मिनी एकेडमिक कॉम्प्लेक्स एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इसका भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है आपको। तो सिर्फ एम्स नहीं, इसमें से ज्यादातर प्रोजेक्ट्स, 90% प्रोजेक्ट्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। नाउ यू नीड टू लिसन रीना जी। रीना जी जब आप बोली मैं चाहता हूं, आपको वो पैसा यूटिलाइज करना था, आपको वो पैसा इस्तेमाल करना था, आपको वो पैसा दिल्ली की जनता के लिए लगाना था, आपको वो पैसा इन प्रोजेक्ट्स में लगाना था। अगर मैं 10 रुपए किसी से लेता हूं कि मैं यहां पे गड्ढा खोदूंगा और वो 10 रुपए लेके मैं गड्ढा ना खोदूं, मैं ठंडा पी लूं, ये वो हुआ है। या तो आप बता दीजिए कि इन प्रोजेक्ट्स का पैसा किसी और प्रोजेक्ट में लगा है, तो हो सकता है किसी और प्रोजेक्ट में लगाओ, तो आपको पता हो, हमको नहीं पता हो। राधिका जी आ रहा हूं, आई विल गिव यू इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम मैम, प्रॉमिस, जस्ट गिव मी 1 more minute। लेकिन रीना जी, दिल्ली की जनता, आप ही से जवाब मांगना चाह रहा हूं तब से। आपने पहले कुंभ पे बोला, फिर आपने बीजेपी पे उठाया, आप सब पे बोल रही हैं, आप इस पे नहीं बोल रही हैं कि दिल्ली की जनता के प्रोजेक्ट्स जो पूरे होने थे, जिसका पैसा हो सकता है 99 प्रोजेक्ट ऐसे हो जिसकी लिस्ट आपके पास हो, जिनका पैसा केंद्र सरकार ने नहीं दिया, आप बताना उसके बारे में। लेकिन मैंने ये कुछ प्रोजेक्ट आपको गिनवाए हैं जिनका पैसा आपको एलोकेट हुआ है और फिर भी वो सही जगह लगा नहीं है। क्यों, पूछता है भारत। रीना जी प्लीज टेल मी। थैंक यू। देखिए ऐश्वर्या जी, आपने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स का इसमें जिक्र किया जिसमें कि जो है कुछ ट्री ट्रांसप्लांटेशन का इशू था, वो फाइल एलजी महोदय की यहाँ अटकी रही बहुत टाइम तक। 2022 में वो फाइल एलजी महोदय के ऑफिस से क्लियर हुई, उसके बाद उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। जो जेल की आप बात कर रहे हैं, जेल में अगेन सेम इशू था, बिटवीन 2 डिपार्टमेंट्स, बिटवीन द एलजी ऑफिस एंड द प्रिजन डिपार्टमेंट देयर वाज अ डिले। जहां कहीं डिले हुआ है वो सिर्फ इस वजह से हुआ है कि एलजी के ऑफिस में वो फाइल अटकी रही है। ऐश्वर्या जी, अगर आपकी रिसर्च टीम ने रिसर्च की होती तो यह भी आपको पता चलता कि एलजी के ऑफिस की डिले की वजह से प्रोजेक्ट्स डिले हुए हैं।